जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज के दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से साधना करने वाले को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए असाध्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से साधक के समस्त दुख समाप्त होते हैं। दुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए संगत जी, माँ सिद्धिदात्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और अरदास करते हैं, हे माँ सिद्धिदात्री, हे परम पिता गुरु जी महाराज, हमें जन्मों जन्मों तक अपनी कृपा का पात्र बनाइए, जिससे हमारे सभी दुख समाप्त हों और हम सुख भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। और इसी अरदास के साथ संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है। और संगत जी, गुरु जी ने बहुत उन पर कृपा बरसाई है। उनके मामा मामी, उनके पापा सभी गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं और गुरु जी ने सबको बहुत ब्लेस किया है, सबको बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, हम उनके मामा मामी का सत्संग सुन चुके हैं। आप जब ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विनीता पंडित आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, हम सभी गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं और ये हम सभी का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरु जी का सत्संग जितना भी करेंगे संगत जी, उतना ही कम होगा। संगत जी, आज मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं आप सबके साथ कुछ शेयर कर सकूं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कड़ी हूँ, गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मेरा वैसे तो गुरु जी महाराज के साथ बहुत ज्यादा कोई सानिध्य नहीं रहा है, लेकिन जो भी रहा है, जो भी साथ रहा है, वो मेरे ऊपर इतनी बड़ी गुरु जी महाराज की कृपा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती अगर होगी तो आप सभी मुझे माफ करेंगे, क्योंकि आप सब भी गुरु जी की प्यारी संगत ही हैं। आइए संगत जी, हम लोग सभी एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आप सभी को 1997 में ले जाती हूँ। आज से करीब 26-27 साल पहले संगत जी, मैं नैनीताल में पैदा हुई थी। मेरी शादी हुई और फिर मैं त्रिवेंद्रम आ गई और बहुत सालों तक मैं त्रिवेंद्रम ही रही। और संगत जी, थोड़ा सा और पहले ले जाती हूँ। मेरे मामा जी कर्नल जोशी, जिनको आप जानते हैं, और मेरी मामी जी जोशी आंटी, उन्हें भी आप लोग जानते हैं। और संगत जी, मैं मामा जी और मामी जी से शुरू से ही बहुत गहरे से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरी माँ कर्नल जोशी अंकल की सबसे बड़ी बहन है और अक्सर मैं वहाँ रहा करती थी, तो मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट मामा जी और मामी जी से है। और संगत जी, मैं मामी जी को आइडियलाइज करती थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है। और यही नहीं संगत जी, शादी के बाद तो मामी जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी। तो संगत जी, तब मैं त्रिवेंद्रम में थी और मैंने सुना था कि मामा जी को कोई गुरुजी मिल गए हैं और वो उनकी शरण में चले गए हैं। तो बस मन में था कि हाँ, कोई गुरुजी है, कोई महापुरुष है जिनकी शरण में मामा जी गए हैं, उनके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित हैं। और 1997 में संगत जी, हम लोग पंचकुला किसी काम से आए थे और मामा जी का छोटा बेटा नितिन, वो भी हमसे मिलने पंचकुला आया हुआ था। तो संगत जी, मामा जी का बेटा नितिन हमें पहली बार गुरु जी महाराज के दरबार ले गया था। ये समय था जुलाई 1997 का। हम लोग दरबार पहुंचे, बहुत बड़ा हॉल था, गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी और मैंने देखा कि उस गद्दी पर एक बहुत ही शांत सौम्य कोई बैठा हुआ है। नितिन ने कहा कि दीदी, हम लोग सबसे पीछे जाकर के बैठ जाएंगे। और संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जो उस समय काफी छोटी थी, और नितिन, हम लोग पीछे जाकर के बैठ गए और बैठकर लगातार सिर्फ गुरु जी को देखते रहे। और संगत जी, जब गुरु जी हमें देखते थे तो बीच बीच में वो अपने पेट पर हाथ फेरते थे। हालांकि संगत जी, मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ये तो याद नहीं संगत जी कि गुरु जी ने हमें बुलाया या हम खुद गए गुरु जी के पास, बट मुझे इतना याद है कि हम गुरु जी के सामने खड़े थे। और संगत जी, जब हम लोगों ने उनको मत्था टेका तो नितिन ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी, ये मेरी बुआ जी की लड़की है। तो गुरुजी
गुरुजी कहते मैनू पता है। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड आगे आए तो गुरुजी उन्हें देख करके कहते हैं चंगा बंदा है, बहुत चंगा बंदा है। और फिर संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम लोग लंगर खाने चले गए। रात की हमारी ट्रेन थी और संगत जी हम लोग लंगर खा रहे थे और बार बार हमारे मन में आ रहा था कि कहीं हम लोग ट्रेन के लिए लेट ना हो जाएं। और संगत जी तभी एक सरदार जी अंकल हमारे पास आए और कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है कि आप लोगों को हम स्टेशन छोड़ दें। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि हम में से तो किसी ने भी गुरुजी को नहीं कहा था। और संगत जी हम लोग बड़े खुश हुए कि गुरुजी ने हमारा इंतजाम करवा दिया स्टेशन छुड़वाने का। और वो अंकल जी ने हमें गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया जो लाल चोले में था, जो आज भी मेरे पास है संगत जी। और फिर संगत जी स्वरूप को मत्थे से लगाया और हम इलाहाबाद पहुंच गए। मेरी बहन की शादी थी और उसके बाद हम वापस त्रिवेंद्रम आ गए। और संगत जी उस समय सिर्फ यही भाव था कि मामा मामी के जो गुरुजी है हमने उनके दर्शन कर लिए। तो संगत जी ऐसे हमारे दर्शन हो गए और हम लोग त्रिवेंद्रम पहुंच गए। संगत जी आपको लगेगा कि कहानी खत्म होती है, लेकिन संगत जी अभी आगे पिक्चर बाकी है। संगत जी जो गुरुजी महाराज के हमने दर्शन किए थे, गुरुजी के दर्शन का इफेक्ट अभी समाप्त नहीं हुआ था। और संगत जी जो अंकल जी ने हमें एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया था वो मैंने पर्स में रख लिया था और पर्स से निकाल करके मैंने पूजा घर में रख दिया था। और मैं गुरुजी के उस स्वरूप पर एक अक्षत, एक चावल और छोटा सा टीका हर सोमवार लगाया करती थी। तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज महाशिव है, सदाशिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनका भोलेनाथ के साथ, शिव जी के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है। संगत जी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ कि जब मैं त्रिवेंद्र में रह रही थी तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा था। और संगत जी दर्द इतना था कि उस समय मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी और वहीं से स्कूल से ही संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और संगत जी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्होंने सारे टेस्ट लिख दिए वही वाले। फिर बाद में पता चला कि नहीं, इन्हें तो पेट से रिलेटेड कुछ है। और एक बार और हुआ था संगत जी ऐसे ही पेट दर्द और मुझे इतना पसीना निकला और ऐसा लगा कि जैसे बस प्राण निकल जाएंगे। और तब डॉक्टर ने कहा था कि शायद आपको पेप्टिक अल्सर है। और संगत जी 1997 में जो गुरुजी महाराज के दर्शन हुए थे तब से लेके आज तक संगत जी वो दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। और संगत जी मैंने आगे उस बीमारी के फर्दर टेस्ट भी नहीं करवाए थे क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। और संगत जी मुझे इस सारे प्रोसीजर से बहुत डर लगता था। और संगत जी मुझे क्लियरली याद है कि कैसे हम लोग जब गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और जब हम गुरुजी को देखते, गुरुजी की नजरें हमसे मिलती, वो तुरंत अपने पेट पर हाथ फेरते और ऐसा करके संगत जी गुरुजी मेरी बीमारी काट रहे थे। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि ना तो हमने गुरुजी को कुछ इस बीमारी के बारे में बताया था और ना ही गुरुजी ने हमसे पूछा था। तो संगत जी ये देखिए, ये है गुरुजी की एक दृष्टि का लाभ। और संगत जी आप सब सोच रहे होंगे कि इसको कहने का क्या लाभ है, और आप सोचेंगे कि आज तो गुरुजी नहीं है और कैसे हम सबको बोल रहे हैं। और संगत जी आज वो सब कुछ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमारे कान भी वही जरिया है जो हमें गुरुजी के दर्शन करवाते हैं। कान देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं और मन में तो गुरुजी की छवि है ही। और संगत जी हम लोग त्रिवेंद्रम में थे तो कभी कभी दिल्ली आना होता था। और संगत जी जब मामा जी ये लोग गुरुजी के दर्शन करने जाते थे तो मैं भी उनके साथ चली जाया करती थी और गुरुजी के दर्शन मुझे होते रहते थे। एक बार की बात थी संगत जी, मेरे मामा जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से मुझे ऊपर ले गए जहाँ पर शिवलिंग है। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी वो नजारा बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। ऊपर आसमान में सितारे थे और हम शिवलिंग के चक्कर लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। मुझे याद है संगत जी कि मेरी मामी जी लंगर के लिए रोटियां बनाया करती थी और मैं उनकी हेल्प करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि मैं मामी जी और मामा जी के साथ बड़े मंदिर गई हुई थी और गुरुजी कहीं से आने वाले थे और सब लोग मंदिर की सफाई में लगे हुए थे। और संगत जी वहाँ पे जो मार्बल की स्टेप्स है मैं उसको ब्रश लेके रगड़ रही थी कि गुरुजी के चरण यहाँ पर पड़ेंगे। और संगत जी वहाँ पर एक कुटिया थी तो मामी जी और कुछ लोग वहाँ पर लीप रहे थे। और संगत जी आज मैं सब कुछ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यही तो सदाशिव का रूप है। वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। अकिंचन अचार, कितना वैभव, कितनी गाड़ियाँ, कहाँ वो बड़े मंदिर का वैभव, वो झाड़ फानूस, वो गलीचे, और कहाँ वो कुटिया जहाँ गोबर से लिपा जा रहा है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ये परम स्थली है जहाँ शायद उनको सबसे बड़ा सुकून मिलता है। तो क्या ये महाशिव नहीं है? जरा सोचिए संगत जी, उस सब वैभव के बीच में वो छोटी सी कुटिया जहाँ गोबर से लिपा जाता था वो निराकार होकर भी साकार हो जाते हैं हमारे सामने। सब वैभव में भी वो कितने निर्लिप्त हैं। तो संगत जी ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैंने इन सब चीजों के दर्शन किए हैं और जो मैं कुछ भी आपको बता पा रही हूँ संगत जी वो सिर्फ गुरुजी की ही प्रेरणा से बता पा रही हूँ। एक बार की बात और है, हम लोग दिल्ली आए हुए थे, त्रिवेंद्रम से दिल्ली और दिल्ली से नैनीताल जाते थे। संगत जी मेरी एक मौसी की बेटी है भावना, आप सभी ने उसका सत्संग भी सुना होगा। और संगत जी उस समय भावना भी आई हुई थी और हम लोग सब मामी जी और मामा जी के साथ बड़े मंदिर गए हुए थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है संगत जी कि हम सभी लाइन में खड़े हुए थे, मेरे पीछे भावना खड़ी हुई थी और एक्चुअली संगत जी गुरुजी जो प्रसाद देते हैं हम उसके
लिए लाइन में खड़े थे। लाइन में संगत जी मैं आगे थी और भावना मेरे पीछे खड़ी थी। और संगत जी जब मैं लाइन में खड़ी थी तब मैं आपको बता दूं कि पूरा समर्पण तो तब भी नहीं था, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी आपके कितने असंख्य भक्त हैं, आपकी कितनी सेवा करते हैं सारे भक्त। कोई आपके चरण दबा रहा है, कोई आपके लिए लंगर बना रहा है, कोई आपके लिए पानी पीने के लिए कुछ ला रहा है। आपकी सेवा कितने सारे लोग कर रहे हैं, कितने लोग कितनी सेवा कर रहे हैं आपकी, और आप कितने सारे लोगों से बहुत क्लोज हैं। और मैं वहाँ त्रिवेंद्र में बैठी हुई आपके छोटे से स्वरूप पर एक अक्षर चढ़ाती हूँ, वो भी सिर्फ सोमवार के दिन। क्या आपको ये बात पता भी होगी? क्या आप इस बात को जानते भी होंगे? और संगत जी आज भी मैं वो पल याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। मुझसे तो संगत जी बोला भी नहीं जा रहा है। उसी पल उसी क्षण गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डाली और आंखें बंद कर ली। जिस प्रकार से संगत जी हम लोग स्वीकृति के लिए आंखें बंद करते हैं, किसी बात को मंजूरी देने के लिए आंखें बंद करते हैं, वैसे गुरुजी ने आंखें बंद कर ली। और संगत जी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस संगत जी मुझे मेरा उत्तर मिल गया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे उस एक चावल को स्वीकार किया है। और गुरुजी मेरा जन्म तो इसी बात से सफल हो गया है, इसी बात से धन्य हो गया है कि आपने मेरा चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना स्वीकार किया है। और संगत जी जब इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे देखा तो मेरी सिस्टर भावना ने भी देखा, तो पूछने लगी कि क्या हुआ दीदी, गुरुजी ने आपको इस तरीके से क्यों देखा? तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे बाद में बताती हूँ। और संगत जी प्रसाद लेकर जब हम बाहर आए तो मैंने भावना को बताया कि इस बात का क्या मतलब था। हालांकि संगत जी भावना आज उस बात को भूल गई है, लेकिन मैं वो बात आज तक नहीं भूली और ना कभी भूल पाऊंगी। लेकिन हाँ संगत जी फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सब कुछ छोड़कर गुरुजी के चरण पकड़ लूं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ स्थापित होना शुरू हो गया था। उसके बाद संगत जी मैं आपको 2006 की बात बताती हूँ। मेरी बेटी उस समय 11th क्लास में थी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं संगत जी 2006 में क्या हुआ था, उसने अपने ऊपर टेंशन ले लिया था। और संगत जी वो 11th में थी और उसको बहुत बहुत सर दर्द होता था। और संगत जी वो अपना सिर बांध कर सोती रहती थी। और संगत जी मैं भी अपनी बेटी की ही स्कूल में 11th-12th में इंग्लिश पढ़ाया करती थी। और स्कूल में लोग बातें भी करते थे कि देखो दूसरे बच्चे अगर स्कूल नहीं आते हैं तो ये बहुत डांटती है, लेकिन ये अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, इनकी बेटी तो छुट्टी लेकर आराम से घर पे पढ़ती रहती है। और संगत जी इधर मैं परेशान रहती थी कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी बढ़िया लड़की अपना सर बांध करके घर में क्यों बैठी रहती है। और संगत जी उसकी बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे। सर बांध करके घर में बैठी रहती थी, स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है। और संगत जी मैं बहुत परेशान थी। तो यही बात मैंने मामी जी से भी कही और मैंने सोचा कि मैं मामा जी से भी कहती हूँ कि एक बार गुरुजी से बात करें कि मेरी बेटी में इतने चेंजेस क्यों आ गए हैं, वो इतनी परेशान बीमार क्यों रहने लग गई है। आप गुरुजी को बताइए, गुरुजी कुछ उपाय जरूर बताएंगे। अब संगत जी मैंने फोन लगाया, उस समय पे लैंडलाइन फोन हुआ करता था। अब संगत जी मैंने फोन लगाया, उधर से आवाज आई, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, किससे बात करनी है। तो मैंने कहा कि मामा मुझे आपसे बात करनी है, मैं विनीता बोल रही हूँ। तो वहां से जवाब आता है, तो अरे बोलो ना क्या परेशानी है, बोलो। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे मामा जी इस प्रकार से बात नहीं करते हैं। वहाँ दूसरी ओर से बोला जा रहा था कि बोलो बेटा क्या बात है, परेशानी क्या है बताओ। मुझे लगा संगत जी एक पल के लिए कि पता नहीं कौन है, पर फिर भी मैंने बोला कि मुझे विभा के बारे में बात करनी है। तो वहाँ से आवाज आती है, अच्छा तो बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है उसको। तो मैंने कहा कि उससे सर दर्द हुआ है। हाँ हाँ तो कुछ भी नहीं हुआ उसको, ऐसी क्या बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपकी फोटो मंदिर में रखी हुई है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ तो फोटो चढ़ा करके खिलाओ। और फिर वापस वहाँ से बोलते हैं कि और बताओ और क्या परेशानी है तुमको, बताओ मुझे। और मैं सोचती जा रही हूँ कि ये मुझसे ऐसे क्यों बातें किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मामी कहाँ है। तो वहाँ से आवाज आती है कि होगी यहीं कहीं, तुम तो सिर्फ मुझसे बात करो। फिर मैंने पूछा कि नितिन ऑफिस चला गया। तो वहाँ से आवाज आती है, हाँ हाँ नितिन ऑफिस चला गया, तुम तो मुझसे बात करो और बताओ तुमने और क्या परेशानी है, बताओ बात करो। और संगत जी पता नहीं हमारा मन तो क्या क्या कुछ सोच लेता है। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, कौन बात कर रहा है। और मैंने उनको प्रणाम किया या नहीं किया मुझे याद नहीं और मैंने फोन रख दिया। और संगत जी मैंने सोचा कि मैं ट्रू कॉलर आईडी में देखती हूँ कि मैंने कौन सा नंबर डायल किया। संगत जी जरा ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी जब मैंने ट्रू कॉलर आईडी में देखा तो उसमें 0 नंबर था। क्या कहेंगे संगत जी आप इसको, 0 नंबर था। मेरे हाथ पैर तो पूरे ठंडे पड़ गए थे। और मैंने दोबारा से मामा जी कर्नल जोशी अंकल को फोन लगाया। तो मैंने बताया कि मामा जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो मामा जी कहने लगे कि अरे तेरी तो गुरुजी से डायरेक्ट बात हुई है, तू मुझे बीच में क्यों ला रही है, तेरी तो गुरुजी से डायरेक्ट बात हुई है, अब तू जाने और गुरुजी जाने। अब संगत जी इतना हो गया, बात खत्म हो गई। और संगत जी मेरे अंदर यही दुविधा कि मैं क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मैं तो दिल्ली नहीं आ सकती, अब आप ही देखो आप क्या कर सकते हो। और मैंने मन में बोला संगत जी कि गुरुजी जो भी करना है वो आप करो, बस मुझे मेरी बेटी के लिए सोल्यूशन चाहिए। और उसी दिन संगत जी मेरी एक नेबर कहीं जा रही थी, उसने मुझसे पूछा कि विभा कहाँ है, आज स्कूल नहीं गई है। तो मैंने कहा कि नहीं उसका बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो वो मुझे कहने लगी कि आंटी यहाँ पर एक
देवी माँ का मंदिर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से भी पूजा अर्चना कर देना। और संगत जी मैंने उन्हें विवाह का नक्षत्र दिया। और शाम को संगत जी मेरी नेबर जो हमारे हाउस ओनर की डॉटर इन लॉ भी थी, और संगत जी वो ऊपर आई निम्मी और कहने लगी कि आंटी मैं माता का प्रसाद लेकर आई हूँ, कंकु चावल भी लेकर आई हूँ। और कहने लगी कि आंटी यहाँ पे देवी का एक मंदिर और है, हम वहाँ जाते हैं। जहाँ के जो पंडित जी है वो एक आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं जो बहुत शक्तिशाली है, शायद वो विवाह के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा दे दे, आप चलेंगी? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा कब ले जाओगी? तो वो कहती कि कल चले। तो मैंने कहा ठीक है कल चलते हैं। अब संगत जी अगले दिन मैंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने कहा हाँ मैं भी चलूंगी। और संगत जी हम उस मंदिर में गए, बहुत ही सुंदर देवी जी का मंदिर था। और संगत जी हमने पीछे की तरफ देखा तो एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष दाढ़ी मुछे वाले जटाओं वाले बैठे हुए थे। और संगत जी जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया उन्होंने मुझे तुरंत कह दिया इसको कुछ नहीं है, जैसे जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे फोन पर कहा था कि कुछ नहीं है, ठीक वैसे ही। और संगत जी हाँ मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था फोन पर कि इसको टेंशन है। तो जो सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे उन्होंने भी यही बात बोली कि इसको टेंशन है। और संगत जी उन्होंने मेरी बेटी की तरफ देखते हुए मलयालम में कहा कुछ नहीं है, इसको टेंशन है। और संगत जी उन्होंने मुझे भस्म दी और कहा कि इसे लहसुन में मिलाकर के खिला देना, ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ उसने टेंशन पाल रखा है, कोई कुछ बोल देता है और टेंशन कर लेती है। और फिर संगत जी मुझे एक आंसर और मिल गया। मैंने कहा कि मुझे राह दिखाइए, तो संगत जी उन्होंने मुझे एक राह दिखा दी, एक संबल मिल गया। और संगत जी मंदिर के पीछे जो बाबा बैठे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। और संगत जी मैं 2006 की बात बता रही हूँ। और संगत जी हम लोग वहाँ जाने लगे और वो बस एक कॉन्फिडेंस देते थे कि विभा तुम ठीक हो, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। और संगत जी जब मैंने स्वामी जी को बताया गुरु जी के बारे में तो कहने लगे कि मैं मिला हुआ हूँ गुरु जी से, और कहने लगे कि मैं उनसे पंजाब में मिला हुआ हूँ। अब संगत जी मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की थी कि गुरु जी कहाँ से है, पंजाब से है, कहाँ से है। और संगत जी गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा, गुरु जी ने कहा कि अच्छा तुझे कोई फिजिकल फॉर्म में चाहिए, गुरु जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। और संगत जी जो मैंने आपको पेट दर्द वाली बात बताई थी, थोड़ा सा मैं और पीछे लेकर के जा रही हूँ। जब हम लोग दिल्ली आए थे और जब हम मामा जी के साथ गए हुए थे गुरु जी के पास, और जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी वापस आते हैं। संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं आए थे क्योंकि संगत जी हम उसी दिन पहुंचे थे त्रिवेंद्रम से। और संगत जी मैं मामा जी के साथ गई हुई थी और बहुत रात हो गई थी और मैंने वहाँ देखा था कि बिरला जी का परिवार वहाँ मौजूद है, एक कोई मित्तल थे उनका परिवार था। और संगत जी बहुत लेट हो गया था। मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी से कि मेरा पेट दर्द कैसे ठीक हुआ। और संगत जी एकदम से गुरुजी फट से उठे और मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुझे कैसे ठीक किया है इन सबको सुना। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं क्योंकि वो ठेठ पंजाबी में बोल रहे थे। तो जोशी अंकल ने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू अपना सत्संग सुना। और संगत जी चले गए वहां से। और फिर संगत जी कभी भी गुरुजी से बात नहीं हुई कि मुझे इतना दर्द था, मुझे अल्सर था, मुझे इतना दर्द होता था। और जब मैंने वो किस्सा सभी को बताया तो सब कहने लगे कि हाँ ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और देखो गुरुजी ने कैसे कैसे ढंग से सबको ठीक किया हुआ है। गुरुजी का अपना एक कमरा है ट्रीटमेंट वाला जहाँ पर गुरुजी चम्मच से इलाज करते हैं और यहाँ तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ नजरों से ही ठीक कर दिया था। और संगत जी मैं गुरुजी की क्या क्या कृपा बताऊं। मेरी बेटी ने फिर आराम से 11th भी किया, 12th भी किया, उसने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, उसकी फिर शादी हो गई, उसकी एक छोटी बेटी है और आज गुरुजी महाराज की कृपा से वो लोग कनाडा में सेटल है। और संगत जी वहाँ पर भी मेरी कजिन भावना के साथ वो गुरुजी महाराज की संगत के साथ जुड़ी हुई है और भावना ने उसे गुरुजी का बहुत प्यारा एक बड़ा सा स्वरूप दिया जिसे मेरी बेटी ने अपने घर के पूजा स्थल में रखा है। और संगत जी गुरुजी की ही कृपा है कि हर चीज अपने आप से ही डायरेक्शन में चली जाती है और हम लोग फिजूली घबराते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। लेकिन संगत जी एक अच्छी बात भी है कि जब हम घबराते हैं तो हम गुरुजी को पुकार लगाते हैं। ये बात नहीं है कि वो हमें परेशानी में डालते हैं, हम परेशानी में होते हैं। और फिर संगत जी हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हम गुरुजी को पुकार लगाते हैं और गुरुजी दौड़े चले आते हैं। और संगत जी कई बार गुरुजी उस चीज में नहीं आते हैं, हमारी मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस प्रोसेस के थ्रू जाएं और निखर के बाहर आए। और संगत जी मुझे 2007 बहुत अच्छे से याद है, मई की वो अंतिम तारीख, तब मैं त्रिवेंद्रम में थी। संगत जी रात में मैंने एक विचित्र सपना देखा। संगत जी नैनीताल में जो हमारा घर है उसके सामने से एक पहाड़ी नदी जाती है और मैंने देखा कि उस नदी में बड़े बड़े पत्थर हैं और एक पत्थर पर बैठकर मामी जी रो रही हैं और वहीं पर सामने काले रंग का फोन रखा हुआ है और मामी जी बहुत जोर जोर से रोई जा रही है। और मुझे अंदर ही अंदर बहुत व्याकुलता हो रही है कि क्या हो रहा है, मामी जी क्यों रो रही हैं। और संगत जी मैं जहाँ से भी मामी को देख रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास पहुंच जाऊँ और पूछूं कि मामी आप क्यों रो रहे हो। और मैं सोच रही हूँ कि किसको क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है, मामी जी रो क्यों रही हैं। और संगत जी जब ये विचार मेरे मन में आया मेरी नींद खुल गई। और संगत जी सपना मैंने अपने हस्बैंड को बताया और 1-2 दिन के बाद ही नैनीताल से पिताजी का फोन आया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने समाधि ले ली है। और संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो एकदम शॉक्ड। वहीं से मैंने नमन किया और 1 सेकंड के अंदर संगत जी मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा है, ये तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका चोला है, वो तो अब और सबके ज्यादा करीब हो जाएंगे। हमने गुरुजी
गुरुजी की एक छवि देखी है, एक स्वरूप हमने एक फोटो फ्रेम में कैद किया है, लेकिन गुरुजी महाराज इस कैद से कहीं बाहर है। और संगत जी वो जो हम सुनते हैं ना, शिव पुराण में भी सुना है, 10 भुजाओं वाले जो हर जगह व्याप्त है। इसीलिए संगत जी गुरुजी हर जगह व्याप्त है। ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी अपने आप ही अंदर से मुझे समझाने की ताकत आई। और उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर बहुत सालों बाद जाना हुआ, क्योंकि मैं नैनीताल नहीं गई थी। और जब मैं गई, मैंने समाधि स्थल पे मत्था टेका था, मैं हॉल में गई। अब संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि संगत जी हम एक मूर्त रूप के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ना चाहते हैं जो हमेशा हमेशा रहे। गुरुजी बताना चाहते थे और काफी लोगों को बताकर गए भी हैं कि मैं जब नहीं रहूंगा तब तुम मुझे समझोगे कि मैं कौन हूँ। तो संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमसे बुलवा रहे हैं, वो हमको साथ जोड़ रहे हैं। आज गुरुजी सबके साथ है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, घर घर में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। मैं तो समझती हूँ संगत जी ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी इस साल 31 मई को क्या हुआ कि सुबह सुबह हमारे यहाँ पे शिव पुराण चलता है और संगत जी शिव पुराण जूम मीटिंग में लगा हुआ था और मैं साथ में बैठकर थोड़ा प्राणायाम कर रही थी और मैं सुन रही थी। और उषा आंटी बोल रही थी, उस समय उषा आंटी यूएस से अपना सत्संग कर रही थी और वो शिव पुराण का पढ़ भी रही थी। सडनली संगत जी मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसका फ्लैप खुला हुआ था और उसमें गुरुजी महाराज की फोटो दिख रही थी, छोटी सी, जो मुझे नितिन अंकल ने दी थी। तो संगत जी उषा आंटी अपना सत्संग भी कर रही थी और शिव पुराण का पाठ भी कर रही थी। और संगत जी गुरुजी के महादिवस की बात है, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे की बात है। और संगत जी सडनली गुरुजी के माथे पे टीका बन जाता है। ठीक वैसा ही टीका संगत जी आप अमिताभ अंकल की जो जूम मीटिंग में आपने गुरुजी के स्वरूप में लगा हुआ देखा है, संगत जी ठीक वैसा ही टीका गुरुजी के मत्थे पर मेरे सामने लग गया। मुझे लगा ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ। और संगत जी मैं जल्दी से दूसरा फोन लाई और मैंने फटाफट उसकी फोटो खींच ली, क्योंकि संगत जी मेरे पास जो स्वरूप है उसमें गुरुजी के मत्थे पर ऐसा टीका नहीं है। और संगत जी मेरे मन में आया कि मैं छूती हूँ और जैसे ही मैंने छुआ वो गुलाब की पंखुड़ी थी। और संगत जी वो गुलाब की पंखुड़ी गुरुजी के माथे में ठीक बीच में थी, जैसे कि कोई तिलक लगा हो। और संगत जी वो अपने आप आ गया। कैसे आया संगत जी मैं खुद बहुत सरप्राइज थी। और संगत जी मैं साथ में एक्साइटेड भी थी, मैं प्रणाम किए जा रही थी। और संगत जी मैंने उस गुलाब की पंखुड़ी को लिया और फोन के फ्लैप में डाल दी। लेकिन संगत जी मुझे वो गुलाब की पंखुड़ी फिर कभी नहीं मिली। और संगत जी वो गुलाब की पंखुड़ी मैंने बहुत बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली। लेकिन मैंने गुरुजी के उस स्वरूप का फोटो ले लिया था और जिसको भी हो सकता था मैं गुरुजी का वो स्वरूप सबको भेज दिया करती थी। और जब मैं वहां से दौड़कर मंदिर में आई तो संगत जी वहां पर गुलाबों की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी इसी खुशबू का अनुभव मुझे दिल्ली में हुआ था जब मुझे नितिन ने गुरुजी के जोड़े सुंघाए थे। और तब मुझे नितिन ने कहा था कि दीदी देखो गुरुजी के जोड़े सूंघो कितनी खुशबू आ रही है। और संगत जी वही खुशबू मेरे घर के पूजा के कमरे में से आ रही थी। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला तो उन्हें थोड़ी सी देर के लिए खुशबू आई, फिर नहीं आई। संगत जी गुरुजी अपनी प्रेजेंस का अनुभव करवा देते हैं कि मैं यही तुम्हारे पास में हूँ और तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी इन सत्संगों के द्वारा हम लोग सब फिर से गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भूल जाएंगे, फिर इस संसार चक्र में हम लग जाएंगे। गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, ये दे दिया तो अब गुरुजी वो दे दो, गुरुजी उसको दे दिया तो हमें ये दे दो, उसे आपने दिया तो आपने हमें क्यों नहीं दिया। संगत जी हम इन्हीं सब में लगेंगे और गुरुजी क्या करेंगे संगत जी, जो खोटा है उसको भी खरा बना देंगे, हमारी बुद्धि को जरूर शुद्ध करेंगे। लेकिन संगत जी हमें उन्हें पुकारना पड़ेगा। एक दिन और था संगत जी कि जब मैं गुरुजी के चरणों के बारे में सोच रही थी और संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी के चरण कितने मुलायम, कितने सॉफ्ट होंगे। परंतु मैंने सोचा कि गुरुजी के इतने गुलाबों जैसे, इतने नरम से जो पैर हैं, वो चरण कमल है, वो मैंने कभी नहीं छुए हैं। और सडनली संगत जी मामी जी का वीडियो कॉल आता है और कैमरा संगत जी उनके फेस पर नहीं था, कैमरा गुरुजी के चरण कमलों पर था। और संगत जी मैंने मामी जी को कहा कि मामी जी आपने ऐसे कैसे किया। मैं तो थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि गुरुजी के चरण कितने सॉफ्ट है, कितने मुलायम है, कितने गुलाबों जैसे हैं। तो मैंने कहा कि आपने ऐसे कैसे दिखा दिया। तो मामी जी ने कहा कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, इन सब में गुरुजी की ही मर्जी होती है, क्योंकि गुरुजी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है उसमें मेरे पिताजी का भी संस्मरण है, उसमें से मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पेज नंबर 185 में है। संगत जी अपने पिताजी के बारे में ज्यादा कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो भी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे और उनके बारे में मुझे सबसे पहले मामी जी ने बताया कि जब वो सबसे पहले गुरुजी महाराज के पास आए थे तो वो सीधे गए दरबार में और गुरुजी के चरण दबाने लग गए थे। और पिताजी बताते थे कि मैं उनके चरण दबा रहा था और तभी गुरुजी ने एक गाना बहुत तेजी से बजवाया, कहा बहुत जोर से बजाओ। और वो गाना क्या था संगत जी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और संगत जी बहुत तेज गाना बजवाया और मेरे पिताजी भी जो है वो बॉल्ड है, उनके सर पे बाल नहीं है। तो गुरुजी उनको
देख देख कर हंसने लगे और कहने लगे, देखा। और संगत जी मेरे पिताजी ने अपना संस्मरण लाइट ऑफ डिविनिटी में इस श्लोक के साथ शुरू किया जो उनको बहुत पसंद है। असित गिरी समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मिश पारम न याति। अर्थात संगत जी कि अगर हम पूरा समुद्र भी ले लें, सारे पर्वत भी ले लें और संगत जी इस धरती को हम कागज बना दें, फिर भी क्या होगा। हे ईश, हे देव, तुम्हारे गुणों के पार नहीं जा सकते। हे हमारे महादेव गुरु जी, हम आपका सत्संग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्संग कभी पूरा ही नहीं होगा। और संगत जी मेरे पिताजी गुरु जी से एक बार मिलना चाहते थे। उन्होंने मेरे मामा जी को लिख करके भी दिया कि इब्न अदीम की कोई दुआ करे, मेरे दर्द की कोई दवा करे। पिताजी ने कहा कि ये गुरु जी को जाकर बता देना। और फिर संगत जी मेरे पिताजी को गुरु जी के तुरंत दर्शन हुए और उन्होंने गुरु जी के चरण दबाए। और पिताजी ने किताब में लिखा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये रामायण की चौपाई है। संगत जी इसका अर्थ है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा लेता है जब वो गुरु जी के दर्शन करता है। संगत जी गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी अपने स्वरूप को दिखा देते हैं। हम कौन हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमारा दर्पण बन जाते हैं। और संगत जी शिवो हम कहना बहुत आसान है। संगत जी बहुत चाहते हैं ना कि हम सूरज की तरह बन जाएं, बहुत चाहते हैं ना कि हम शिवो हम हो जाएं, लेकिन शिव को ही हमें अपने कंठ में धारण करना पड़ेगा। गुरु जी ने कितनों की बीमारियां अपने ऊपर लेके ठीक किया है। गुरु जी दूसरों के लिए तड़पे हैं। किस तरीके से गुरु जी का बदन तपता था, वो कितना कुछ सहते थे। संगत जी आप लोग कह सकते हो कि वो तो ईश्वर है, वो तो सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन संगत जी जब उन्होंने इस मनुष्य शरीर को धारण किया तो उन्होंने इस वेदना को भी सहन किया होगा। किस लिए संगत जी, हमारे लिए, क्योंकि वो हम पर कृपा करते हैं। और संगत जी उन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी में ये भी लिखा है कि हम गुरु की तुलना कल्पतरु से नहीं कर सकते। कल्पतरु तो सब कुछ दे देगा, अच्छा बुरा सब कुछ। अगर आपके लिए उसमें से कुछ सही नहीं है तो फिर आप रोते रहो उसे लेकर। गुरु वो देता है जो आपके लिए हितकारी है, क्योंकि संगत जी वो गुरु का विवेक है जिससे आपका कल्याण होगा। और कल्याण क्या संगत जी, कि मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए सही है, हितकारी है। मुझ पर भरोसा करो। और संगत जी यही बहुत बड़ा कल्याण हो गया कि हम सब गुरु जी पर भरोसा करते हैं। और लंगर से संगत जी हम यही सीख ले सकते हैं कि जो हमारे सामने परोसा गया है उसे ग्रहण कर लीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए और सबके साथ मिलकर उसे ग्रहण करें। तो आइए संगत जी संकल्प करें कि जो हमें मिलेगा लंगर में, जो हमें खाने में मिलेगा वो हमारा लंगर होगा। और रात में हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे। जो दिया है उसका शुक्राना करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि आज ये दिया है तो कल वो देना, आज खीर दी है तो कल पूड़ी देना, हलवा देना, ये नहीं करना है संगत जी। जो दिया है उसका शुक्राना करना है, क्योंकि संगत जी ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। और ये बात हमें बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। संगत जी हमें पूरी तरीके से समर्पण करना है। हालांकि मैं कौन होती हूँ आपको ये सब बताने वाली, ये तो सिर्फ गुरु जी महाराज का हुक्म है। लेकिन संगत जी एक एक दिन एक एक क्षण गुरु जी की अमृत वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। और संगत जी हम उल्टा घड़ा ना बने कि सारा पानी बाहर बह जाए। हमें अपने आप को सीधा करना है और जो सीधे घड़े में अमृत आएगा हमें उसका आनंद लेना है। और संगत जी हम सब पर तो गुरु जी की अनंत कृपा हो रही है और इसका हमें तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।